और नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम एक विशेष प्रस्तुति के साथ हाजिर हैं और इस परीक्षा परिणाम यानी आज का दिन फिर से पर आधारित रहा। मध्य प्रदेश में 12 साल बाद बोर्ड पैटर्न पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं करवाई गई थी। आज उनका परीक्षा फल जारी कर दिया गया। कल ही बता दिया गया था कि 3 बजे परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शर्मा जिन्होंने सिंगल क्लिक कर रिजल्ट जारी किया। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम सिंगल क्लिक कर जारी करने के बाद प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शर्मा ने बताया कि 5वीं में 90.1% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं 8वीं की कुल परीक्षा परिणाम 82.35% रहा। 5वीं 8वीं दोनों ही परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो कन्या छात्राओं ने बाजी मार ली है। प्रदेश में इन परीक्षाओं के लिए करीब 29,355 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 975 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपी को जांचा गया था। रिजल्ट घोषित होने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस साथ और मिशन संचालक लोकेश कुमार जांगिड़ मौजूद रहे थे। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 5वीं 8वीं के रिजल्ट पर, तो किस तरह का माहौल रहा। एक भले ही कक्षाएं छोटी थी लेकिन जैसा कि बोर्ड का पैटर्न फॉलो था, क्या हम जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए खबर भारत के कानून के जी फोन लाइन पर राजेश सर। बच्चों को खूब सारी बधाइयां मिल चुकी है, बहुत अच्छे नाम की अगर बात 91 छात्र उत्तीर्ण रहे। देखिए, सभी सदस्यों में दौड़ जाती है, लेकिन जहां तक जब बोर्ड की परीक्षा की बात होती है तो और ज्यादा खुशी होती है कि हमने जो है बोर्ड की परीक्षा दी है और यहीं से उनकी नींव पड़ना शुरू हो जाती है। 8वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 12वीं, इस प्रकार से। तो 5वीं की जो परीक्षा, ये 8वीं की, ये काफी लंबे अरसे के बाद जो है वो बोर्ड की हो रही है। इसके पहले तो 2 साल तक तो कोरोना काल में जो है वो परीक्षाओं पर ग्रहण लगा हुआ था एक प्रकार से, और वैसे ही छात्र जो है उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। तो 5वीं की जो परीक्षा है उसमें भी जो रिजल्ट आया है वो अच्छा रिजल्ट है और बच्चे ने इसमें भी जो है वो अच्छा स्थान हासिल किया है, जैसे 10वीं और 12वीं में हमने देखा। तो करीब 7,44,247 बच्चे जो है 5वीं के वो उत्तीर्ण हुए हैं। और 8वीं के जो बच्चे हैं वो करीब 6,23,370 बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें की छात्राओं की संख्या अधिक है और जो ऊपर मेरिट में स्थान लेकर के आई हैं वो भी छात्राएं ही इसमें अधिक संख्या में है। नरसिंहपुर ने बाजी मार ली है सर। जी, नरसिंहपुर ने बाजी मारी है हर बार की तरह, और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तरह जी छात्राएं जो है वो कमजोर नहीं है किसी भी हालत में। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन चल रहा है उसको ये सार्थक साबित करता है कि बेटियां बेटों से किसी भी हालत में कम नहीं है। बिल्कुल। और ये जो है निश्चित रूप से सभी पास होने वाले बच्चों का जो है मनोबल इससे ऊंचा हुआ है। और इनको सबको बधाई मिल रही है, मिल चुकी है। और ये रिजल्ट जो घोषित किया है प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी जी, और उन्होंने रिजल्ट घोषित किया है और दूसरे डायरेक्टर और वो भी इसमें उपस्थित रहे, धनराजू एस और लोकेंद्र जी। तो इस प्रकार से कहा जाए कि ये रिजल्ट जो है वो काफी संतोषजनक और लोगों को राहत पहुंचाने वाला, बच्चों को खास करके खुशियां देने वाला रिजल्ट ही आया है। बिल्कुल, जैसा कि देखा जाए शिक्षा 12 साल की बाद की बात कर रहे हैं, एक लंबा अंतराल रहा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान से हटकर ये परीक्षाएं करवाई गई थी। तो परिणाम के आधार पर कक्षोन्नति, पूरक परीक्षा और अनुत्तीर्ण किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 मुख्य बिंदु। जी।
जी राजेंद्र सर। निश्चित रूप से जो है आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि ये हाँ। इसी प्रकार से जो अंतराल के बाद जो रिजल्ट आया है इसने जो है वो छात्रों के मन को उत्साह से बिल्कुल भर दिया है। और जो शिक्षा का अधिकार की जो बात की है आपने, तो निश्चित रूप से वो अब इसमें हमको ये गौर करने वाली देखने वाली बात है कि जब भी इसका बाइफर्केशन होगा, इसका अलग अलग जब पता चलेगा कि इसमें निजी स्कूलों के कितने बच्चे और सरकारी स्कूलों के कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में और निजी स्कूलों की पढ़ाई में कितना मुख्य अंतर है और वहाँ पर किस प्रकार से सुधार की गुंजाइश बनती है, या सरकारी स्कूलों के बच्चे यदि ज्यादा पास हुए हैं तो लोगों को सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को भर्ती करना चाहिए, यानी बजाय निजी स्कूलों में देकर ज्यादा फीस देने के। बिल्कुल सही बात है। 5वीं 8वीं की अगर अभी बोर्ड के आधार पर परीक्षाएं हुई, बोर्ड मानकर परीक्षाएं हुई, 12 साल तक एक निश्चिंतता थी कि निकल जाएंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा नहीं है। थोड़ा सा 8वीं तक बच्चे निश्चिंत होते थे, अभिभावक निश्चिंत होते थे कि स्कूल पास करेगा ही, थे। लेकिन इस बार 12 सालों बाद फिर से वही क्रम दोहराया गया जो कई सालों पहले वो जो तनाव होता था कि भाई 4th तक पढ़ लिया तो 5वीं बोर्ड है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, 7th तक पढ़ लिया तो 8वीं बोर्ड है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, 9वीं तक पढ़ लिया तो 10वीं बोर्ड है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो अब फिर से वही क्रम शुरू हो गया, जैसा कि वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड परीक्षाओं के अनुरूप किया गया। तो वाकई रुचिकर रहा होगा उन शिक्षकों के लिए भी, उन कॉपियों को जांचना प्रमुखता के साथ भी, सतर्क रहते हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है जैसा इसको माने आप, 5वीं में जो एक निश्चिंत होकर के जो बच्चे पढ़ाई में उतना कंसंट्रेट नहीं करते थे, अब उनको करना पड़ेगा कि 5वीं की बोर्ड की परीक्षा है, फिर 6ठी 7वीं छोड़ दो, फिर 8वीं में फिर बोर्ड की परीक्षा है, 9वीं छोड़ दो, 10वीं में फिर बोर्ड की परीक्षा है, 11वीं छोड़ दो, 12वीं में फिर हमको बोर्ड की परीक्षा देना है। तो पढ़ाई में लगातार अपने आप को झोंके रहना और पढ़ाई में जूझते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहना, इससे बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा और एक जो आलस्य की भावना आ जाती है वो मिटेगी। और माता पिता को भी जो है, ये पेरेंट्स को निश्चित रूप से बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमको 5वीं से लेकर के और हायर सेकेंडरी आपकी जो है 12वीं जो परीक्षा है वहां तक जो है हमको बच्चों को लगातार पढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहना है, उनका टाइम टेबल बना के देना है, उनको टाइम से सब चीज उपलब्ध करना है ताकि वो पढ़ाई में ध्यान दे। और इस प्रकार से जो ये स्पीड ब्रेकर जिसको कहा जाए बने हुए हैं 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के लिए, तो आगे जाकर के वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, ये उद्देश्य भी उससे पूरा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सर जुड़ने के लिए और ये हौसला भी बढ़ाने के लिए उन सभी बच्चों का खबर भारत की टीम शुभकामनाएं देती है। कई तरह के नए प्रावधान किए गए थे। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य स्तर से प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाना हो, नज़दीकी स्कूलों में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो, दूसरे स्कूलों और दूसरे जिलों में कॉपियों का मूल्यांकन करना हो, और इसके साथ ही केंद्रीकृत और ऑनलाइन परिणाम जैसी प्रक्रिया को भी अपनाया गया। साथ ही आरटी अधिनियम में किए गए जो संशोधन है उसके आधार पर जो वार्षिक मूल्यांकन है उसके आधार पर प्रावधान भी किए गए थे। तो जिस तरह से जो रिजल्ट आया है 5वीं 8वीं का, बहुत सुखद परिणाम रहा। एक बार फिर से बताते हैं कि 5वीं में 90.1% छात्र जो हैं वो पास हुए थे। और जहां तक छात्रों के परीक्षा देने का सवाल है तो 5वीं में करीब 7,42,247 बच्चे पास हुए और 8वीं की बात करें तो करीब 6,00,00
23,370 बच्चे पास हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस प्रमुख खबर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, परीक्षा परिणाम 5वीं और 8वीं के रिजल्ट आने के बाद, तो उन परिणामों का जो अभी हम सुखद परिणाम आए उन परीक्षा का, तो उसके लिए खबर भारत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहिए। और ये 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा सिर्फ इसलिए कि कुछ नियमों का पालन किया जाना था, इसलिए रखी गई थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।